Hello everyone, welcome to my channel. Let's start. So today I'm here with a new video. एंड आज की वीडियो में हम अपने जो इवैल्यूएशन पढ़ना स्टार्ट करा था टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन उसी को कंटिन्यू करेंगे. फर्स्ट टू इवैल्यूएशन हम ऑलरेडी डन कर चुके हैं जिसमें फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन हमने जाना है. आज हम इसके आगे क्या इवैल्यूएशन पढ़ेंगे कि डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन क्या होता है एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या होता है, आगे भी जानेंगे. सो इफ़ अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर राइट हैंड साइड पे आपको आई आइकन शो हो रहा होगा इधर की तरफ, तो आप जैसे इस पर क्लिक करोगे तो आपको वो वाला पार्ट मिल जाएगा. अदरवाइज़ मेरे चैनल पर भी आप सर्च करोगे तो उस पर भी आपको मिल जाएगा. स्टार्ट करते हैं डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन. सच इवैल्यूएशन टास्क इफ परफॉर्म प्रायर टू टीचिंग में हेल्प इन प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन व्हाट द स्टूडेंट नो अबाउट अ सर्टेन टॉपिक एंड कंटेंट और एरिया ऑफ लर्निंग विच इज़ गोइंग टू बी टॉट टू दैम. ये किस तरह का इवैल्यूएशन टास्क है. अगर ये हम परफॉर्म करते हैं टीचिंग में तो ये हमारी मदद करता है बच्चों की इन्फॉर्मेशन क्या प्रोवाइड कराई जा रही है और क्या बच्चे जानते हैं उसका पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में, कंटेंट के बारे में, और कौन से एरिया ऑफ लर्निंग में जो अब हमें पढ़ाना चाहिए, क्या पढ़ाना चाहिए. ये हेल्प करता है हमें. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बताता है कि हमें किस तरह से पढ़ाना चाहिए, कहाँ पे हम लोग लैग कर रहे हैं, कौन से टॉपिक में और ज़्यादा फोकस करने की नीड है या स्टूडेंट्स को कितना पता है उस टॉपिक के बारे में. ये सब कुछ हमें डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन बताता है. करेक्टरिस्टिक्स क्या है, ये हेल्प करता है टीचर को प्लान करने में इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम जो सूट करे नीड्स एंड इंटरेस्ट एंड एबिलिटी को बच्चे की, उसके अकॉर्डिंग हमें चूज़ करने में हेल्प करता है. जो स्ट्रैटेजीज यूज की जाती है इवैल्यूएशन में इनफॉर्मल होती है और फॉर्मल दोनों हो सकती है. इनफॉर्मल में जैसे ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं, बच्चा खुद कुछ लिख रहा है, हम उसे ऑब्जर्व कर रहे हैं वो किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं डिस्कस करके. फॉर्मल होती है इंक्वायरी, क्वेश्चन आंसर पूछ के बच्चे से हमें पता लगाना. डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन डज नॉट लिमिट इटसेल्फ टू द प्री स्टेज या बिगिनिंग ऑफ द इंस्ट्रक्शन. जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन है ये लिमिट नहीं करती, अपने आप में कोई लिमिटेशन नहीं है, बट ये बिगिनिंग जो इंस्ट्रक्शन की होनी चाहिए, क्या स्टेज होनी चाहिए, वो हमें बता करने में, डायग्नोस करने में हेल्प करती है. द डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन हेल्प्स टू फाइंड आउट द नेचर एंड कॉज ऑफ द पर्सिस्टेंट लर्निंग प्रॉब्लम्स एंड सो फॉर्मुलेट अ प्लान फॉर सीकिंग एंड सुटेबल रिमीडियल एक्शंस. जो डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन होती है ना कहीं ये भी मदद करती है नेचर, क्या कारण है लर्निंग प्रॉब्लम में, क्या रीज़न है जो इस स्टेज में प्रॉब्लम आ रही है और उसको कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं. ये सब हमें रिमीडियल एक्शंस जो होते हैं जो भी सुटेबल है वो सब बताती है. नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. क्या है कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, क्या होता है. ओवरऑल पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड इज लैंग्वेज इन कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. जो ओवरऑल पर्सनैलिटी होती है, कॉम्प्रिहेंसिव मतलब फुल तरह से प्रॉपर पूरा जो पर्सनैलिटी होती है लैंग्वेज में उसको इवैल्यूएट करना, दैट इज कॉल्ड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन. ये जो 4 स्किल्स होती है इंग्लिश की उसको कवर करती है. लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग एंड राइटिंग. ये जो 4 स्किल्स है रिगार्डिंग, ये एक इंटीग्रेटेड परफॉर्मेंस है, एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, जुड़ी हुई है, जो हमें बताती है मास्टरी ऑफ द लैंग्वेज एज अ होल कि कितनी मास्टरी कर रखी है बच्चे ने उस लैंग्वेज में पर्टिकुलरली. जो एक्सपेक्ट्स इंक्लूड होते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन प्रोग्राम में वो कुछ ये हैं. स्ट्रक्चर, नॉलेज, मतलब कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कवर करती है नॉलेज एक्सपेक्ट ऑफ द लैंग्वेज के, जो नॉलेज है बच्चे को लैंग्वेज को उसको इवैल्यूएट करती है. कई सारे टेस्ट लेती है, टेस्ट करती है नॉलेज बच्चे की. नॉलेज ऑफ जनरल यूसेज, मतलब वोकैबुलरी और एडमेक की फ्रेजेस की जो नॉलेज है बेसिक जनरल है कि नहीं. अब नॉलेज तभी तो इवैल्यूएट हो पाएगा ना. ओरल रिप्रोडक्शन, ओरली कुछ टेस्ट ले लिए, फोनेम्स, एलोफोन्स. ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन मतलब कैपेबिलिटी होना डिस्क्रिमिनेट, कहाँ पे टोन ज़्यादा होगा, उसको किस तरह से प्रोनाउंस किया जाएगा, वो ऑडिटरी डिस्क्रिमिनेशन. रीडिंग, प्रिंटेड सिंबल्स को कन्वर्ट करना साउंड में, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना, कहाँ पे स्ट्रेस देने की ज़रूरत है, मीन्स वर्ड पे फोकस करने की ज़रूरत है वो. राइटिंग, जो आप सुन रहे हो उसे लिखने की, साउंड्स को लिखना, सिंबल्स में लिखना आना चाहिए. तो ये सारी इवैल्यूएशन प्रोसेस में होती है जब आप एक पर्टिकुलर लैंग्वेज का इवैल्यूएशन करते हैं किसी स्टूडेंट का. नेक्स्ट इज
सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, क्या इंपॉर्टेंस है इसकी? डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स, स्किल्स डेवलपमेंट होती है। कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन इनेबल करती है टीचर को कि जान पाए डेवलपमेंट ऑफ स्किल के बारे में बच्चे की, लिसनिंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग स्किल, वो कितना समझ पा रहा है, ये टीचर को हेल्प करती है पता लगाने में। टू नो द फ्लुएंसी लेवल ऑफ द स्टूडेंट, कि कितनी फ्लुएंटली बच्चा स्पीक कर पा रहा है, किस तरह से कम्युनिकेट कर पा रहा है। अगर पुअर परफॉर्मेंस है तो हम उसको डेवलप करने की नीड है। कंपेरेटिव स्टडीज़ की टीचर्स कंपेयर करें स्टडीज़ को, स्टूडेंट के अचीवमेंट्स को, ताकि वो अदर स्कूल्स में जाए विद दो स्टडिंग जो उसने अदर स्कूल में करी हो, उसको कंपेयर करते हुए स्टडीज़ को पढ़ाए ताकि उसे ग्रास्प करने में आसानी हो। इफ़ न्यू स्टूडेंट आपकी क्लास में आता है, एनरोल होता है तो। टू डेवलप कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स, मतलब एक कॉम्पिटिटिव एटीट्यूड होना है, कॉम्पिटिशन वाली स्पिरिट होनी चाहिए स्टूडेंट्स के अंदर होनी चाहिए ताकि वो परफॉर्म कर पाए बेटर। हेल्प्स इन क्लासिफिकेशन, बच्चों क्लासीफाई कर पाए। ये एवल्यूएशन हेल्प करती है टीचर को कि बच्चों को क्लासीफाई कर पाए कि कौन से बच्चे कितने लेवल पे डिफरेंट कैटेगरीज के, मतलब उनके अचीवमेंट के बेसिस पे, कि वो कितना अच्छा पढ़ पा रहे, कितनी फ्लुएंसी है, किसको दिक्कत आ रही है, उसके अकॉर्डिंग उन स्टूडेंट्स पे वर्क कर पाए। टीचर कैन नो हिज हर टीचिंग, टीचर अपने टीचिंग के बारे में भी पता लगाई पाएगी एज अ इंग्लिश टीचर, कि वो जा पाए कि उसकी टीचिंग कितनी इफेक्टिव है कितनी नहीं है, उसको जानने में भी हेल्प करेगी। जब भी इवैल्यूएशन करते हैं तो हम किसी भी तरह का इवैल्यूएशन कर रहे हैं तो हमें साथ ही साथ अपने टीचिंग को भी एक तरह से इवैल्यूएट करें कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो सही वे में जा रहे हैं कि नहीं, सही स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, सही स्टेज पे है या नहीं, तो साथ ही साथ वो भी इवैल्यूएट होती ही होती है। सेकेंड थिंग, बच्चों को क्लासीफाई करने में मदद करती है कि कौन से स्टूडेंट जल्दी ग्रास्प कर लिए, किनको ज़्यादा थोड़ा हार्ड वर्क की ज़रूरत है, किन्हें और ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है। एंड बच्चों का लेवल ऑफ नॉलेज, डेवलपमेंट, ये सब हमें पता चल पाती है डिफरेंट इवैल्यूएशन से। तो अभी हम हमारी 4 इवैल्यूएशन टोटल हो गई है। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, सबमिटिव इवैल्यूएशन एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एंड डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, ये 4 इवैल्यूएशंस डन हो गई है। आगे की इवैल्यूएशंस मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूँगी। आई होप जितना आज मैंने आपके साथ शेयर करा उतना समझ आएगा। वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, लाइक शेयर कर दीजिएगा एंड जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड साथ ही साथ अभी तक जितनी भी इवैल्यूएशन हमने पढ़ी है उनके नाम मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, कौन सी 4 इवैल्यूएशन है जो अभी हमने पढ़ी है। वैसे तो मैं रिपीट कर चुकी हूँ, इससे आपको याद हो जाएंगे, कहीं ना कहीं नेम से ही, उसे नेम पढ़ते ही आपको उसके अंदर की एक्सप्लेनेशन भी पता चल जाएगी। So bye bye everyone and thank you so much for watching my video.